वंदेवाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत प्रणाम। आज हमारा विषय है सावन, अर्थात जो शिव जी का और हमारे महामृत्युंजय का सबसे महत्वपूर्ण महीना है, जो शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा समय है होता है कि जब नवग्रह वर्ष में 4 ऐसे समय आते हैं, जैसे जिसमें 2 नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्रि और एक सावन। इसमें 9 ग्रहों को आप अपने व्यवस्थित और संतुलित कर सकते हैं अपनी पूजा अर्चना भक्ति और जप से। इस समय दैवीय शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जाएं पूरे ब्रह्मांड में बहुत चरम स्तर पे होती हैं और आपकी एनर्जी को एल्कलाइन करने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अब आते हैं अपने विषय पे। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जुलाई 2026 से सावन 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार भी पड़ेंगे, क्योंकि सावन के आते ही जो शिव जी का महत्वपूर्ण महीना है, यहीं से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सावन के 4 सोमवार पड़ेंगे। एक 30 अगस्त को, एक 11 अगस्त को, दूसरा 17 अगस्त को और तीसरा 17 अगस्त को और चौथा 24 अगस्त को पड़ेगा। और मुख्य त्यौहार होंगे जिसमें कि 11 अगस्त को शिवरात्रि पड़ेगी और 12 तारीख को हरियाली अमावस्या पड़ेगी। हरियाली अमावस्या 11 तारीख को हरियाली तीज पड़ेगी और 11 तारीख को शिवरात्रि पड़ेगी, 12 तारीख को हरियाली अमावस्या पड़ेगी। और उसके बाद इसी के साथ ही साथ 15 अगस्त को हरियाली तीज पड़ेगी, जो कि सावन में और राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस सावन का महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। उसके साथ ही साथ 17 अगस्त, उसके बाद 17 अगस्त और बहुत बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है कि उस दिन नागपंचमी भी है और सोमवार भी। इसका अद्भुत लाभ आप उठा सकते हैं। उसके बाद 28 अगस्त को पावन भाई रक्षाबंधन का त्यौहार के साथ ही यह सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। अर्थात अब आते हैं अपने विषय पे कि सावन का महीना क्यों महत्वपूर्ण है। हम ज्योतिषीय परिवेश में देखते हैं कि बहुत सी कुंडलियों में काल सर्पयोग और बहुत से दोषात्मक स्थितियां बनी होती हैं। और अगर आप आध्यात्म की तरफ आएँ तो 2 ही संसार में जागृत देवता हैं, एक हनुमान जी और दूसरे हैं शिव जी। इस समय शिव जी को मनाने का सबसे अच्छा समय होता है। कहते हैं कि कुंडली कितनी भी गड़बड़ हो या ग्रह दशाएँ कितनी भी फेवर में ना चल रही हो, अगर आपने अपने इष्ट को साथ लिया और भोलेनाथ को साथ लिया तो, क्योंकि ये कालों के महाकाल हैं और आपके समय को परिवर्तित कर देंगे। इसलिए कुछ उपाय ऐसे हैं जो जीवन में सावन में ही सर्वोत्तम माने गए हैं। जैसे जिनकी भी कुंडली में काल सर्पदोष है, उसके लिए नाग पंचमी भी सोमवार मिल जाए तो अद्भुत सहयोग है। और पूरे सावन अगर आप शिव अर्चना, वंदना, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, शहद का अभिषेक और पंचामृत से अभिषेक करते गन्ने के रस से, तो जैसी भी बाधाएं जीवन में आ रही हों, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सब समाप्त होती ही है। और उसके साथ अगर आप कोई एक उपाय बता रहे हैं, वो कुछ उपाय हैं जिनको आप अगर सावन में कर लेंगे तो साल भर उस शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ समाहित हो जाएगी। पहला, आप जलाभिषेक अवश्य करें हर सावन में। अगर पहले सावन में जलाभिषेक, फिर दुग्धाभिषेक, फिर उसके बाद शहद का अभिषेक, शक्कर का अभिषेक और दही का अभिषेक और गन्ने का अभिषेक। अगर शत्रु बाधा परेशान कर रही हो तो तिल का अभिषेक अवश्य करें। अगर शिव जी को 108 तिल के दाने और मुट्ठी में लेके शिव जी पे ऐसे करके आप चढ़ाएंगे लगातार रोज, तो इससे आपको शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि रोज़ शिवालय में जाके अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल जलाभिषेक ही करें और 108 सफ़ेद तिल चढ़ाएं और दीपदान करें। और अगर हो सके तो बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, अगर यथाशक्ति यथा भक्ति। देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वंदेवाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत प्रणाम। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।